ये मणिपुर पे खैरातियों ने नंगा नाच किया और हाँ पूरी दुनिया में इन लोगों ने भारत को बदनाम करने के लिए गजब गजब खेल किया, गजब गजब खेल किया। मणिपुर को लेकर के राहुल गांधी गए, फिर उसके बाद चाइना आया। इन खैरातियों का पूरा खेल ही मणिपुर में खुल गया। अब मणिपुर के मुख्यमंत्री तो लठ बजाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले मनीष जी खबर दिखा दीजिए, फिर बताता हूँ इसमें कि मामला क्या है। वो ट्वीट पड़ा हुआ है नीचे कि दर्शक समझ लें कि एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के खिलाफ मनीष जी एफआईआर कराई है हो मणिपुर के इसमें मुख्यमंत्री ने। इसमें तो अदालत लगाने वाले संपादक भी इसमें आ जाएंगे, फिर शिकार हो जाएंगे इसके। सब हो जाएंगे। जरा बता रहा हूँ, इसमें मनीष जी बड़ा लंबा खेल है और ये बहुत कोटि कोटि बधाई और धन्यवाद। ये जरा ये पढ़ दीजिए, फिर बताता हूँ। G20 शिखर सम्मेलन के पहले खैरातियों का सबसे बड़ा गिरोह सफेद झूठ जहरीली अफवाह के जरिए मणिपुर को हिंसा की आग में पुनः झोंकने की साजिश में जुट गया। जो हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि किस तरह से ये लोग G20 के लिए लगे हुए हैं। रंगे हाथ पकड़ा गया। मणिपुर सरकार का हंटर चला है तो ये दिल्ली के दलाल अन्य लुटियन गिरोह प्रेस की आजादी का रंडी रोना रो रहे हैं। मनीष जी 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर कराई है, जिसमें प्रेसिडेंट, ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट वो सीमा मुस्तफा है और उसके साथ 4 लोग, 3 से सीमा गुहा, भारत भूषण और संजय कपूर। सारे खैराती छाती पीट रहे हैं बहुत बुरी तरह पहचान से। जरा बता दीजिए कि इनकी पहचान है, व्यूअर्स को नहीं पता होगा सीमा मुस्तफा, और इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दीजिएगा इन सबका। नहीं मनीष जी, इनका बैकग्राउंड नहीं, इनका कुकर बताना ज्यादा जरूरी है। इनके बैकग्राउंड पे हम लोग फिर कभी बात करेंगे। इन्होंने किया क्या मनीष जी, रगे हाथ पकड़े गए और एक इस एफआईआर के बाद चीजें ऐसी साफ हुई है, दर्शक सुनेंगे तो चौंक जाएंगे मनीष जी। दर्शक जाने कि ये 7 से 10 अगस्त ये दौरा करने गए थे 4 लोग, ये टीम बना के गए थे एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया की तरफ से। और मनीष जी इन्होंने 7 से 10 अगस्त तक मणिपुर का दौरा किया और ये वहां से चले आए और इन्होंने खबर छापी 2 सितंबर को। आप भी मनीष जी 25-30 साल की पत्रकारिता, मेरी भी करीब करीब इससे कुछ ज्यादा है, कि ये कोई रिपोर्टर कहीं जाता है जब ये स्पॉट पे रिपोर्टिंग करने, तो 10 अगस्त को 7 को गया, 10 को लौट आया और रिपोर्ट उसने लिखी 2 सितंबर को, 22 दिन बाद। ऐसा मैंने ऐसी पत्रकारिता कहीं नहीं सुनी, मैंने ऐसी पत्रकारिता कहीं नहीं सुनी। ये सीधे सीधे मनीष जी साजिश थी कि ये जो G20 शुरू हो रहा है दिल्ली में, इससे पहले मणिपुर में फिर आग लगा दी जाए। और इन्होंने कैसा झूठ बोला ये दर्शक, इन्होंने मनीष जी 2 सितंबर को अपने वेबसाइट पे एक खबर डाली कि एक जलते हुए घर की फोटो दिखाकर कि ये कुकियों का घर मैतियों ने जला दिया। और दर्शक ये समझ लें कि असलियत ये थी कि वो जो घर था वो घर नहीं था किसी का, वो वन विभाग का ऑफिस था जिसको कुकी उग्रवादियों ने, आतंकवादियों ने आज जलाया था। और इस एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने अपने यहाँ खबर उसको छापा कि ये जो है कुकियों का, विचारों का घर मैतियों ने जला दिया, यानी दोबारा फिर से मणिपुर में हिंसा की आग शुरू हो जाए। और इन्होंने G20 शुरू होने से ठीक 1 हफ्ते पहले किया ताकि उस आग को भड़क जाए, तो उसके बाद थोड़ा 1 हफ्ते में और ज्यादा प्रचंड हो जाएगी, तो ये G20 का शो फीका हो जाएगा। तो पहले तो इसको बताना चाहिए सीमा मुस्तफा और संजय कपूर, दुनिया भर के जो लोग हैं चार्टो, कि ये 7 तारीख को गए और 10 तारीख को लौट आए सारे तथ्य लेके, तो ये 22 दिन तक किसका इंतजार करते रहे। ये मनीष जी इनका ये कुकर्म एक और घटना की बताता है कि वो उस साजिश के भी खोल देता है, पूरी तरह से नंगा कर देता है। कि वो जो महिला का वीडियो था मनीष जी, याद करिए, वो उसको 2 महीने पहले बताया गया था, नंगा करके घुमाया गया और वो 2 महीने तक वो वीडियो गुप्त रहा, वो गुप्त रहा, वो मौके पे इस्तेमाल किया गया। तो ये इस्तेमाल करने के लिए इस तरह। और सबसे खास बात मनीष कि इन्होंने 2 सितंबर को उसको डाला और जब इनके खिलाफ एफआईआर हुई तो इन्होंने बड़े उससे अपना कुकर्म खुद स्वीकार कर लिया कि हमारी वो रिपोर्ट गलत थी और हमने उसको 4 तारीख को हटा दिया। जरा मनीष जी एक बात बताइए कि वो इन्होंने अपनी खबर में लिखा था कि 3 मई को ये घर जलाया गया, कुकियों का घर था, मैतियों ने जलाया। ये क्या वहां घास छीलने गए थे? 7 से 10 अक्टूबर तक ये मणिपुर में रहे, 7 से 10 अगस्त तक ये मणिपुर में रहे और इन्होंने 3 मई की जो आगजनी की घटना थी उसकी रिपोर्ट लिखी। इनको ये नहीं पता चला कि ये घर है कि वन विभाग का ऑफिस है। इसका मतलब अय्यासी कर रहे थे, दारू पी रहे थे। जो भाजपा के खिलाफ, मोदी के खिलाफ जो ताकतें हैं विदेशी या यहाँ की देसी, वो इनको शराब, शबाब, कबाब दुनिया उपलब्ध करा रहे थे।
ये नशे में धुत थे, इनको ये तक नहीं पता चला कि क्योंकि मनी जी तत्कालिक घटना में तो गलती हो सकती है, तात्कालिक की तुरंत जाके रिपोर्ट, लेकिन जो घटना 3 मई को हो चुकी थी तो इनको ये नहीं मालूम था कि यह घर है कि वन विभाग का दफ्तर है। ऐसा हो ही नहीं सकता। या तो इनको अगर ये कहते हैं कि ये पत्रकार है तो इनकी पत्रकारिता को काले सागर में बहा देना चाहिए। ये 3 मई की घटना का 7 अगस्त को जाके देख रहे हैं, 2 सितंबर को सरासर सफेद झूठ लिख रहे हैं। तो ये पत्रकार तो है नहीं, ये पत्रकार के भेष में घूम रहे दलाल और विदेशी ताकतों के एजेंट गुर्गे, भारत विरोधी गुर्गे हैं जो देश में दंगा कराने का ठेका लिए हुए हैं। इनको शर्म नहीं आई, लेकिन क्योंकि एफआईआर हो गई थी तो उन्होंने कहा कि हमने तो ये मनीष जी 24 घंटे इनकी वेबसाइट पर वो खबर पड़ी रही। ये इनका बहुत बड़ा, चाहे वो आल्ट न्यूज वाले गंजे का वो जुबैर हो, जिहादी जुबैर, और चाहे ये कि ये खबर डाल देते हैं फिर कहते हैं हमने दूसरा दिन हटा, दूसरा दिन नहीं, तुम 24 घंटे में तो पता नहीं कहां कहां वो वायरल हो गई। और जब इस साजिश के तहत सरासर सफेद झूठ ऐसी खबर तुमने छापी तो वो तो उसको वायरल कराने वाले मणिपुर में लग गए होंगे। वो तो पूरे प्लान, तभी तो 22 दिन लगे तुमको वो झूठ लिखने में। शर्म नहीं आती। और ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, दर्शकों को बता दूं कि जिस समय ये कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो ये बिना टाइम लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के घर तक चले जाते थे। ये लोग, ये वो लोग हैं एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, ये गुंडे जो पत्रकारिता के नाम पर देश तोड़ रहे हैं, देश लूट रहे हैं और देश को दंगे की आग में झोंक देने की साजिश कर रहे हैं। मणिपुर की घटना उसका सबसे शर्मनाक और सबसे खतरनाक उदाहरण है मनीष जी। और क्योंकि मणिपुर के मुख्यमंत्री ने बाकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी माफी को कूड़ेदान में डाला, इनके खिलाफ एफआईआर की और गंभीर धाराओं में एफआईआर है, तो ये दिल्ली के सारे खैराती दलाल लुटेन मीडिया के ये छाती पीट रहे हैं, इनका रंडी रोना शुरू हो गया कि ये तो प्रेस की आजादी है कि झूठ बोल के दंगा कराओ, देश में आग लगाओ। तो इन दलालों के मुंह पर भी थूकिए। बिल्कुल सर, और इसी में मैं अक्सर कहता हूं कि इस देश में आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक ये खैराती और खरियर खैराती क्यों हम लोग अक्सर इस मुद्दे को उठाते हैं कि आतंकी 1-2 लोगों को मार देते हैं, ये खरियर खैराती पूरे के पूरे शहर जला देते हैं, ये पूरे के पूरे स्टेट को जला देते हैं। सोचिए कि जिस मणिपुर में सब कुछ ठीक ठाक हो गया हुआ था, ये 15-20 दिन बाद रिपोर्ट छाप करके मणिपुर जलाने की साजिश। और ये सीमा मुस्तफा बीबीसी में काम करती थी। इन सब के पूरे षड्यंत्र को यदि आप समझेंगे कि ये सब के सब किस गैंग के हैं, एडिटर गिल्ड की टीम है, ये चुनाव भी लड़ चुकी है सोनिया गांधी के एजेंडे का चलाने वाले ये खैराती हैं जो अब खलियर हैं। जी, ये चुनाव लड़ चुकी है कांग्रेस से, बिल्कुल चुनाव लड़ चुकी है कांग्रेस के टिकट से चुनाव लड़ चुकी है, कांग्रेसी है और कांग्रेसी एजेंडे के तहत वहां आग लगाने गई थी। मैंने कहा मनीष जी, अपना जो पत्रकार अपने देखते हैं, जो वरिष्ठ है या जो हम लोगों से जूनियर होंगे, वो पत्रकार जरा खुद अपने आप से पूछ लें कि हिंदुस्तान के अंदर इतनी बड़ी घटना पे आप गए रिपोर्ट तैयार कर दें, 3 दिन वहां पड़े रहे और उसके बाद 22 दिन बाद वो रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है। ऐसा कौन सा बड़ा वहां पे परमाणु बम को पता लगाने गए थे कि कोई एटॉमिक पावर वो लगा हुआ था, न्यूक्लियर पावर का प्लांट, जिसका बारे में बड़ा खोज करके, तो जो खोज करनी थी तो 10 अगस्त तक कर ली थी। अरे 11 साहब, इनको मनीष जी G20 से पहले मणिपुर में दंगा कराना था, इनका एजेंडा ये था। और इसीलिए मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने कहा कि कोई माफिया भी नहीं, इनके खिलाफ एफआईआर, इनके खिलाफ कानून कार्रवाई करेगा। तो ये अच्छा, और इसीलिए इनके थर कांप रहे, क्योंकि जो वो सत्य का बोर्ड लगा के झूठ, इसमें तो एनएसए लगना चाहिए। जब समझिए मनीष कश्यप पर एनएसए लग सकता है 2-2 राज्य को लेकर के, जबकि उस लड़के ने कुछ भी ऐसा नहीं किया था। एक स्टोरी जो कुछ अखबार में छपी थी उसने अपने यूट्यूब चैनल पे दिखाया था। मतलब उसके कारण एक युवा पर आप एनएसए लगा देते हैं, और ये सब मैच्योर एडिटर गिल्ड से जुड़े हुए लोग हैं, इन सबके ऊपर तो एनएसए लगा करके इनका पूरा लालेलाल करना चाहिए एकदम से पिछवाड़ा। नहीं मनीष जी, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नाम का गिरोह जो है ये पूरा भारत विरोधी पे, अभी वो पकड़ा गया था चीन की जासूसी करते हुए, राजीव शर्मा नाम का पत्रकार सबूतों के साथ पकड़ा गया, उसके घर से रुपया बरामद हुआ, दस्तावेज बरामद हुए। ये उसकी पैरवी में जाके एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया नंगा नाचने लगा प्रेस क्लब में कि राजीव शर्मा तो प्रेस की आजादी पे हमला हो गया और प्रेस पे हमला हो गया। ये उस चीन के दलाल, हिंदुस्तान के दुश्मन, गद्दार के पत्रकार के नाम पे उसके साथ खड़े हो गए थे। ये जब एनडीटीवी के यहाँ वो हवाला रैकेट वाले मामले में छापा पड़ा, तब ये चले गए राष्ट्रपति के पास, क्योंकि तब तो कांग्रेस की सरकार थी, तो ये सीधे राष्ट्रपति भवन में घुस गए। तब ये सरदेसाई भी इसी एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, मेरे ख्याल से अभी भी होगा, पूरे गैंग में ये तब था, सबसे आगे वाली कुर्सी में बैठा हुआ था।
तो ये एनडीटीवी के जो आर्थिक कुकर्म जिसपे आज तक वो बरी नहीं हो पाया है, उसके लिए ये चले गए थे। अरे निर्दोष का चोर का छापा नहीं पड़ेगा तो क्या फूल माला लेके जाएगी पुलिस? तो ये हमेशा ब्लैक मार्केटियों, काला बाजार करने वालों, देश के साथ गद्दारी करने वालों को ये पत्रकार कह के ये उनके पीछे खड़े हो जाते हैं। तो ये गिरोह है जो एक तरह से उन लोगों को शेल्टर देता है जो देश विरोध का काम करते हैं या नंबर 2 का काम करते हैं। तो ये एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया को मैं दर्शकों से कहूंगा कि खूब फैलाइए कि एक गिरोह है जो अपराधियों को ये लाइसेंस देता है कि हम तुमको पत्रकार कह के तुमको संरक्षण देंगे, हमको भी कट मनी पहुंचाओ। इनको निश्चित कट मनी पहुंचता है मनीष जी। बिल्कुल, और इसीलिए खेल क्लियर होना चाहिए, चीजें साफ होनी चाहिए इन सब का एजेंट। तब एक एक मामले में दिखता है कि भारत विरोध का खेल कैसे, चाहे वो भारत के नामांकन का हो, यदि प्रेसिडेंट ऑफ भारत हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, प्रेसिडेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत हो, तो इनकी बेचैनी क्यों होती है।